अगला टॉपिक है अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। देखो ताप पर किस तरीके से अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है और कैसे उसमें इफेक्ट होता है कि टेम्परेचर से कैसे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा ये ध्यान में रखिए कि जब ताप बढ़ाने की अभिक्रिया है ना, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखना, वेग में परिवर्तन होता है अर्थात वृद्धि भी हो सकती है। ठीक है, यह पाया गया है कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है ना। अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाती है, वो दुगनी हो जाती है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि एकदम कंफर्म दुगना हो रहा है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली वो डबल हो जाते हैं। तो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर हमारा क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन दुगना हो जाता है अर्थात स्थिरांक 2 गुना हो जाता है। ठीक है, सपोज K इज इक्वल, जो अर्नियस ने दिया था इस फॉर्मूला को आपने संक्रियण ऊर्जा में पढ़ा हुआ है। K इज इक्वल A, आपको मालूम है A अर्नियस कांस्टेंट होता है, E क्या होता है, चर घातांक होता है, E A एक्टिवेशन एनर्जी और RT आपका गैसीय अवस्था के लिए यूज़ किए जाते हैं, आइडल गैस के लिए। अब यहाँ पे जो T है उस T को अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ, मतलब कि T इज इक्वल, अभी ये T समय पर आपका टेम्परेचर नॉर्मल है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी मान लो कि आपको संक्रियण ऊर्जा T ताप पर 20 लग रही है। ठीक है, एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी, और T इज इक्वल 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी में क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगी, हमको ऊर्जा कम लगे, मतलब दुगना हम क्या कर रहे हैं, ताप बढ़ा रहे हैं तो ऊर्जा बढ़ जा रही है ऑटोमेटिकली, और आपका अभिक्रिया क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, मतलब कि K2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दुगना हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, यही चीज़ बोल रहे हैं कि स्थिरांक दुगना हो जाता है। ठीक है, तो इसको वेग से इसको मैं आपको ग्राफ से समझाती हूँ, लॉजिकल समझाती हूँ, इजीली आपको समझ आ जाएगा। सपोज हमारे पास कोई इस तरीके से ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ, y अक्ष पे हम अणुओं का अंश ले लेते हैं, अणुओं का अंश, और x अक्ष पे मैं ले रही हूँ गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे, सपोज मेरे पास 60 अणु हैं, 60 अणु हैं जिनकी ऊर्जा क्या है, 35 एनर्जी है। मेरे पास 20 अणु हैं जिनकी एनर्जी कितनी है, 0.0 से लेके 34 तक की है, मतलब कि मतलब यहाँ से लेके आपकी बढ़ती है जैसे 34 तक, 0 से लेके 34 तक। उसके बाद मेरे पास 10 अणु और हैं जो 30 एनर्जी पे ही हैं और आपके या फिर 35 से कम है। ठीक है, और 10 अणु ऐसे हैं जो 60 से अधिक एनर्जी दे रहे हैं, 60 एनर्जी से अधिक एनर्जी दे रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे दिख रही है, ये 35 और ये 60, मतलब 60 और 35, बाकी तो इसके अंदर ही आ रहे हैं। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि एक कंटेनर है मेरे पास और उसमें 100 अणु हैं। कितने अणु हैं, 100 अणु, जिसमें से 60 अणु क्या है, 35 एनर्जी वाले हैं, 20 अणु क्या है, 0 से लेकर 34 हैं, 10 अणु 30 के अंदर ही एनर्जी ले रहे हैं, और 10 अणु क्या है, 60 से अधिक है। अब देखो इसमें सपोज आप इस कंटेनर में जब भी अपना हाथ डालोगे या फिर आप पकड़ने की कोशिश करोगे, ठीक है, सपोज मान के चलो ये अणु बॉल है, ये रेड बॉल है, येलो बॉल है, ब्लू एंड ग्रीन। तो जब भी आप कंटेनर में हाथ डालोगे तो सबसे ज़्यादा आपके हाथ में कौन से बॉल आएंगे, ये 60 अणु वाले, क्योंकि ये क्या है, सबसे ज़्यादा अणु है। तो प्रायिकता क्या होगी कि आपको रेड बॉल हाथ में सबसे पहले आएंगे, है ना। सबसे लास्ट में क्या हो सकता है, ग्रीन, या फिर आपको मतलब ब्लू कलर के बॉल दिखाई, मतलब हाथ में आएंगे। सेकंड चांस क्या रहेगी कि येलो कलर के बॉल आपके हाथ में आएंगे, क्योंकि ये इनकी अणुओं की संख्या क्या है, अपेक्षाकृत इन दोनों से ज़्यादा है। तो हमारे पास जो एनर्जी है, सपोज मैं यहाँ पे 35 और यहाँ पे 60 कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये हमारी प्रायिकता है। अब देखो कि आपका जो क्रियाविधि होना है, ये 100 अणु है, सबसे ज़्यादा प्रायिकता 60 अणु की है। तो अब ये अणु क्रियाविधि करेंगे और सबसे ज़्यादा जो अणु है वो एक एनर्जी, एक लेवल तक जाएंगे, मतलब माध्यमिका का निर्माण करने में मदद करेंगे। तो वो उनके पास
क्या है, सबसे ज़्यादा अणु है और एनर्जी कम है भले, लेकिन 60 एनर्जी वाले अणु कम है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, यहाँ पे जो आपका निर्माण हुआ ये हो गया संक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी के साथ ये क्या किए, यहाँ पे माध्यमिका का निर्माण किए, ठीक है। टी ताप पर, कितने ताप पर, टी ताप पर, जो सामान्य ताप था, ठीक है। अब देखो ये सामान्य ताप पर इस पड़ाव को, मतलब एनर्जी बैरियर को ये पार कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है कि एनर्जी आपका क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। तो ये देखो ये एनर्जी फ्लो कर रहा है। तो ये जो 60 है, 60 के बाद वाले जो अणु हैं, है ना, 60 के बाद वाले जो अणु हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या प्रदर्शित कर रहे हैं कि इनका जो ऊर्जा है, इनका जो ऊर्जा है इन अणुओं का, वो एक्टिवेशन एनर्जी की ऊर्जा से अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अणुओं की ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी से अधिक है, ठीक है। और टी ताप पर हमारा एक्टिवेशन एनर्जी 35 आपके एनर्जी पे आता है, गतिज ऊर्जा पे आता है, ठीक है। मतलब कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन 35 पे यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा प्रायिकता 60 अणु की थी, तो इसीलिए यहाँ पे हमने वहाँ तक उसको ग्राफ लेकर गया क्योंकि सबसे ज़्यादा अणु उसके हैं, ठीक है। अब सपोज मान के चलो कि टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, मतलब T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया। तो 10 डिग्री सेल्सियस करने पर क्या होगा, 10 डिग्री सेल्सियस करने पे ये जो आप इसमें काम कौन करेंगे, जाहिर है जो ज़्यादा ऊर्जा वाले हैं। तो ये कौन से हैं, 10 अणु क्या करेंगे और ज़्यादा काम करेंगे। तो आपको क्या हो गया, ऊर्जा कम लगेगा, मतलब संक्रियण ऊर्जा कम लगेगा, और ये ग्राफ जो है ये फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट क्यों होगा, क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। सामान्य ताप पे एक्टिवेशन एनर्जी हमको कितनी लग रही है, इतना, ठीक है। और नॉर्मल जब हमने ताप बढ़ा दिया तो एक्टिवेशन एनर्जी हमको कम लग रही है, ठीक है, संक्रियण ऊर्जा कम लग रही है। और जिसमें ये वाले जो पोर्शन है, ये वाले जो पोर्शन है ये क्या हो गए, इनमें भी अणुओं की वृद्धि हो गई, मतलब यहाँ पे 10 अणु क्या हो गए और ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी को, तो ग्राफ क्या हो गया, फ्लैट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो 35 है ये क्या शो कर रहा है, सबसे ज़्यादा अणु तथा अति संभावी ऊर्जा को, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अति संभावी ऊर्जा, मतलब कि मान के चलो कि कोई भी अभिकारक में सबसे ज़्यादा अणु जिस अभिकारक का है ना, तो उसकी ऊर्जा अति संभावी ऊर्जा होगी, क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही हमने ताप को दुगना किया, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, तो हमारा K क्या हो गया, देखो यहाँ पे K क्या हो गया, कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, फास्ट हो गया और ज़्यादा। और ये फ्लैट ग्राफ हमको दे रहा है, यहाँ पे ये यहाँ पे कर्व था पर यहाँ पे ये फ्लैट दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ समझने के लिए था इस मॉलिक्यूल्स के थ्रू, लेकिन ग्राफ आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। सेकंड इसमें देखते हैं, अब इसी थ्योरी को लेके बाद में, जैसे अर्नियस की जो ये थ्योरी थी, बाद में इसको वोल्टमैन ने और मैक्सवेल ने किस तरीके के सांख्यिकी इसमें चेंजेस लाए और कैसे उन्होंने व्युत्पन्न किया, मतलब उस सूत्र का पोस्टमार्टम किया टोटली तौर पे। तो यहाँ तक आपने ग्राफ समझ लिया, ये आपका ग्राफ हुआ। याद रखना, कोई भी रिएक्शन कराना है, अगर हमको कोई रिएक्शन करवाना है तो उस अणु का, वो अणु उपयोग में आएंगे जिसका संक्रियण ऊर्जा सबसे ज़्यादा क्या होती हैं, अधिक होती है। तो जिसका संक्रियण ऊर्जा 60 है, मतलब कि या तो उससे अधिक है, तो उसको हम क्या करेंगे, वो काम पे आएगा। तो ये वाला जो भाग है इसीलिए ये फ्लैट पे आ जाएगा। सेकंड आते हैं इस पे पॉइंट, वोल्टमैन और मैक्सवेल ने सांख्यिकी का प्रयोग कर अणुओं की गतिज ऊर्जा तथा अणुओं के अंश के मध्य एक ग्राफ बनाया। अभी हमने ग्राफ बनाया था अणुओं के अंश और अणुओं के गतिज ऊर्जा के मध्य में। वक्र का शीर्ष अति संभावी गतिज ऊर्जा को बताता है, ठीक है। ये हो गया वक्र का शीर्ष, ये वाला जो शीर्ष है ये क्या बता रहा है, अति संभावी ऊर्जा को बता रहा है, ठीक है। और ये जो वक्र का शीर्ष है, ये देखो ताप बढ़ाने पे वक्र का शीर्ष यहाँ पे शिफ्ट हो गया, अब ये बन गया वक्र का शीर्ष,
ठीक है। तो शीर्ष क्या हो गया, शिफ्ट हो गया और ग्राफ फ्लैट हो गया। तो ये चीज़ है। इसमें देखो वक्र का शीर्ष अति संभावी गतिज ऊर्जा को बताता है, अर्थात अणुओं के सार्वधिक अंश की ऊर्जा के संगत होती है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट आते हैं, यदि ताप में वृद्धि की जाती है तो वक्र का शीर्ष अधिक ऊर्जा के मान की ओर विस्थापित होता है तथा वक्र दाहिनी ओर फैल जाता है। अभी मैंने बताया दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाता है वक्र। वक्र से स्पष्ट है कि अणुओं का अंश जिनकी गतिज ऊर्जा EA से अधिक है, T-10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर लगभग T तापमान से दुगना प्राप्त हो रहा है। जाहिर सी बात है, हमारा क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जा रहा है और संक्रियण ऊर्जा में कमी हो रही है, मतलब उतना ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना पड़ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी को। ठीक है, तो अब हमको व्यंजक ज्ञात करना है किसके लिए, K = AE - EA/RT। इस सूत्र को जो अर्नियस ने दिया था, बाद में बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल ने इसी सूत्र को आगे इस थ्योरी के हिसाब से इसके लिए व्यंजक प्राप्त किया। तो देखते हैं, हमारे पास ये सूत्र है, ठीक है, जिसको अर्नियस ने दिया था। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों ओर लघु गुणक करेंगे। दोनों ओर लघु गुणक करने पर, लघु गुणक या लॉगरिथम का यूज़ करेंगे। लॉगरिथम यूज़ करने पे यहाँ पे मैं साइड में लॉग के कुछ लॉ लिखते चलूँगी और उस पर अप्लाई करते चलूँगी, आपको भी इजी होगा। यहाँ पे मैं दोनों तरफ लॉगरिथम यूज़ कर रही हूँ। ln k = ln AE - EA/RT। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ln x log के अकॉर्डिंग log ln x y, अगर इस तरीके की कोई वैल्यू है तो उसको हम लिख सकते हैं ln x + ln y। तो देखो यहाँ पे एक वैल्यू हमको मिलती है, ये वाली जो है हम इसको मानते हैं x। ठीक है बच्चों, और ये वाली जो वैल्यू है उसको हम मानते हैं y। ठीक, तो अब इसको लिखते हैं ln k = ln A + ln E - EA/RT। अकॉर्डिंग टू लॉ ln x की घात अगर y है, ऐसा कुछ वैल्यू है, तो उसको हम लिख सकते हैं घात को सामने और ln x ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी कुछ वैल्यू दिख रही है, ये वाली दिख रही है आपको। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं ln k = ln A + EA/RT ln E। क्लियर हुआ? प्लस और माइनस माइनस हुए, ln k = ln A - EA/RT ln E। लॉग के अकॉर्डिंग ln E की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, क्योंकि ln E को हम बेस मान के चलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो हो गई 1। तो यहाँ पे वैल्यू 1 रखने पर ln k = ln A - EA/RT। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि अब इसे हम रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज पुनः व्यवस्थित करना, तो रीअरेंज में -EA/RT इधर और प्लस इधर, तो ln k = -EA/RT + ln A। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला आपका निकला, ये जो व्यंजक आपका निकला, वो क्या निकला, ताप के आधार पर आपका संक्रियण ऊर्जा का व्यंजक निकल रहा है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, जो वेग के स्थिरांक को डिनोटेट कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर इसको देखें तो इसमें जो ग्राफ बना सकते हैं, इसको y मान लेंगे। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है आपका ये वाला जो पार्ट है ER, वो हो गया आपका m की वैल्यू,
और ये जो t है ये हो गया x अक्ष में रखेंगे टाइम को, समय को, और कांस्टेंट को y अक्ष में, m इसको लेंगे EA/r, और ये वाला जो वैल्यू है प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे आप ग्राफ बना सकते हैं इजीली। यहाँ पे मैंने टाइम ले लिया, यहाँ पे मैंने ln k ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है ln a का। ठीक, अब जो वैल्यू जा रही है निगेटिव है तो यहाँ पे निगेटिव आ गया, m की वैल्यू क्या हो गई -EA/r। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ये ग्राफ बना, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप ये पूरे इक्वेशन बनाएं। अब इस इक्वेशन को हमको अगर t1 टाइम पे देखना है या t2 टाइम पे देखना है, मतलब समय शुरुआत हो रहा है और समय में परिवर्तन हुआ, तो उसमें अगर हमको देखना है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आपके बनते हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं। t1 पर कांस्टेंट क्या होगा अभिकारक का, है ना, कांस्टेंट k1 होगा। तो सूत्र आपके क्या हो रहे हैं ln k1 इज इक्वल -EA/r t1 प्लस ln a, फर्स्ट समीकरण। दूसरा t2 पे k2 होगा तो ln k2 इज इक्वल -EA/r t2 प्लस ln a। सेकेंड, अब दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को घटाने पर, ठीक है, दोनों को घटा देंगे तो यहाँ पे आपका जो आएगा ln k2 माइनस ln k1 इज इक्वल माइनस EA/, ये वाली वैल्यू हम लिखेंगे, प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गए, आपके पास वैल्यू आ रही है ln k2 माइनस ln k1 इज इक्वल -EA/r t। इसमें जो कॉमन है वो आप कॉमन निकाल लो, ठीक है, तो कॉमन हमारा क्या निकल रहा है EA/r t, ठीक है, और t1/1 इज इक्वल t2, ठीक है। तो अब लॉग के अकॉर्डिंग क्या होता है, लॉग के अकॉर्डिंग इस तरह की जो वैल्यू होती है उसको हम लिखते हैं ln, जैसे ln x माइनस ln y है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं ln x/y, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ln k2/k1 इज इक्वल, आपकी जो ये वैल्यू है उसको आपको लिखना है EA माइनस r माइनस EA/r 1 t1 माइनस t2, ये 1 है और t2, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, आपको मालूम है r के लिए, मतलब अब लॉगरिथम के लिए जो बेस हमको ध्यान में देना है, तो यहाँ पे हम बेस के लिए यूज़ क्या कर रहे हैं, ln x को हटाने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, ये ln जो है आपका ये कैंसिल हुआ, ठीक है, इसको हटाने के लिए k2/k1 इज इक्वल EA/2.303 r और 1/t1 माइनस 1/t2। ये जो आपकी वैल्यू आई, इससे आप न्यूमेरिकल फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ तक भी ध्यान में रखना है, और सेकंड जो ये न्यूमेरिकल आपने निकाला वो ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपका ताप के कारण होने वाले परिवर्तन ख़त्म होते हैं। इस टॉपिक को आप फिर से रीस्टडी करो, है ना, प्रैक्टिस करो, इजी है, और कोई डाउट हो तो पूछना।